नमस्कार, मैं हूँ दीपाली मिश्रा, डाइटिशियन नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। आज का मेरा टॉपिक है आज जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो आज का मेरा टॉपिक है नवरात्रि में किस प्रकार से हम अपना फलाहार मैनेज करें कि हमारा स्वास्थ्य भी बना रहे और माता रानी के व्रत भी हो पाए। सबसे पहले तो हमारे नवरात्रि में जो हम व्रत रखते हैं उसमें दो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो जाती हैं। एक, या तो हम बहुत देर भूखे रहते हैं तो एसिडिटी फॉर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा सीवियर एसिडिटी हो जाती है और हमें प्रॉब्लम होती है। सेकेंड प्रॉब्लम जिसका हमें सामना करना पड़ता है वो ये है कि हमें कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि हम बहुत ऑयली खा लेते हैं, जैसे साबूदाना का वड़ा है, पकोड़े हैं, सिंगाड़े के आटे के, इस तरीके की हम जब चीजें का उपयोग करते हैं तब हमें बहुत कॉन्स्टिपेटिव हो जाते हैं और हमें कई बार पाइल्स की या बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है या पेन होने लगता है। तो मैं आज आपको डाइट बताती हूँ। पहले तो मैं आपको इस चीज को क्लियर करना चाहती हूँ कि व्रत का मतलब भूखे रहने से नहीं है कि आप खाना त्याग दें। व्रत का मतलब होता है किसी भी चीज का संकल्प या किसी चीज के लिए डिवोशन। तो भूखे रहने से व्रत का पालन नहीं है, आप अपने खाने को सुचारू रूप से करें। हमारी संस्कृति में दो नवरात्रि का व्रत रखा गया है, तो दोनों नवरात्रि का व्रत का अर्थ ये है कि दो सीजन मिक्स हो रहे होते हैं। अब जैसे कि ठंड स्टार्ट हो जा रही है और बारिश का सीजन खत्म हो रहा है, तो जब ये दो सीजन खत्म होते हैं तो हमारा एक व्रत का 9 दिन का व्रत आता है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारी गट जो है उसकी हेल्थ प्रॉपर रहे, हम हैवी फूड ना खाएं जिससे हमारा डाइजेशन बिगड़े, डाइजेशन अच्छा रहकर हम अपने आप को स्वस्थ कर सकें। यही साइंटिफिक रीजन है नवरात्रि के व्रत का। सबसे पहले जब अपन उठते हैं नवरात्रि में तो आप मैक्सिमम पीपल की आदत होती है कि वो सुबह खाली पेट चाय लेते हैं, और व्रत के टाइम पे भी वो यही करते हैं कि सुबह उठ के सीधे खाली पेट चाय ले लेते हैं। उसकी जगह सबसे पहले आपको गुनगुना पानी, नींबू पानी या शहद का पानी लेना है, जिससे आपके रात भर जो एसिडिटी या गैस बनी है उसको हम डिकम्पोज कर सकें, उसका अपने गट को इजीली, और थोड़ा सा कैलोरी भी जाती है जब अपन शहद लेते हैं, तो जो एसिडिटी है वो उसको डाइजेशन करने में यूटिलाइज हो जाती है। तो आपकी बॉडी का अंदर का जो इंटेस्टाइनल मीडियम है, जो पीएच वैल्यू है आपके स्टमक की, वो रेगुलेट हो जाती है। उसके बाद आप जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, फिर आप थोड़ा बहुत चाय ले सकते हैं, वो भी कम पत्ती की। चाय के बाद साथ में आप मूंगफली के थोड़े दाने ले सकते हैं, क्योंकि बिस्किट तो अलाउड नहीं होता है। राजगिरे के आटे के या सिंगाड़े के आटे की कुकीज बना के पहले से रख सकते हैं माइक्रोवेव में, उनका भी उपयोग आप चाय के साथ कर सकते हैं। उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आपका मतलब सभी डाइटिशियंस शुरू से ही बोलते आए हैं कि प्रोटीन का इंटेक अच्छा होना चाहिए, तो आप ब्रेकफास्ट में मूंगफली के दानों को अंकुरित करके रखें। उसमें आप ककड़ी, टमाटर, गाजर के पीसेस डाल के थोड़ा सा नींबू निचोड़ के, अगर नींबू लेते हैं तो नींबू निचोड़ सकते हैं, या सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं, उसमें डाल करके उसमें थोड़े से पनीर के पीसेस डाल के, और एक बाउल वो अगर आप लेते हैं तो आपको विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड थोड़ी सी कैलोरी, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाती हैं, जिससे आपको एक डेंस अमाउंट मिल जाता है बॉडी में काफ़ी आगे तक खाली पेट रहने का। उसके बाद आपका पूजा पाठ या जो भी वर्क रहता है आप उसमें कीजिए। साथ में आप इसको खाने के बाद एक गिलास दूध भी ले सकते हैं। दूध खाली पेट नहीं लेना है, क्योंकि उससे गैस एसिडिटी की फॉर्म होती है। आप उसके बाद एक गिलास दूध ले सकते हैं। इसके बाद आपका आता है लंच का टाइम। लंच के टाइम पे आप सिंघाड़े के आटे की या राजगिरे के आटे की सेक के मतलब चीला टाइप बना सकते हैं। आप उसको बैटर बनाएं, उसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची, कुछ पीसेस गाजर के ग्रेट करके, और मूंगफली के पाउडर को, मूंगफली सेक के उसके पाउडर बना के उसको डाल के उसका एक बैटर बना लें, उसको आप सेक लें। इस तरीके से आपको एक पूड़ी, पराठा या चीला आपको प्रिपेयर हो जाएगा। लौकी और टमाटर को भगार के उसमें डाल के उसको रोल करके आप रोली बना सकते हैं, रोल बना के खा सकते हैं, या आप उसको रोटी की तरह उपयोग करके और सब्जी बना के, आलू की, टमाटर की सब्जी बना के, हरा धनिया और टमाटर की चटनी पीस करके उसको उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना फलाहार का एक मील प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपके लिए कैलोरी नहीं जाएगी, आपकी ऑयली नहीं होगा, और आपका पेट भी भरा रहेगा और आपके लिए यूजफुल होगा, न्यूट्रिटिव रहेगा। फिर आती है इवनिंग में।
इवनिंग में आप पनीर का रोस्ट करके पनीर ले सकते हैं। अंकुरित, जैसे कि मैंने सुबह बताया, वो अगर आप अंकुरित उस टाइम पे नहीं लेते हैं तो इस टाइम पे ले सकते हैं। या आप अनार और चुकंदर का जूस मिक्स कर करके ले सकते हैं। वो लिक्विफाई में जाएगा, आपकी आयरन की कैपेसिटी, आयरन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, आपके फॉलिक एसिड को फुलफिल करेगा, आपको वीकनेस नहीं होने देगा और बहुत इजीली डाइजेशन हो जाता है। आप 3 दिन लेंगे, आपको अपनी एनर्जी लेवल में अपने आप ही फर्क पता चलेगा। उसके बाद में आपका इवनिंग का टी होता है, तो इवनिंग के टी में वही रोस्टेड आप मूंगफली के दाने ले सकते हैं या सेक के चिप्स वगैरह है जो आलू के, इस टाइम पे वो ले सकते हैं, क्योंकि ये टाइम आपका ऐसा होता है कि उसके थोड़ी देर बाद आपको खाना खाना है, तो बहुत हैवी लेने की जरूरत नहीं होती है ना। नाइट में अगर आप नॉर्मल फूड ले रहे हैं, खाना एक आसना कर रहे हैं, एक टाइम खाना कर रहे हैं, एक टाइम फलार और एक टाइम खाना खाते हैं, तो आप कंप्लीट अपना मील लीजिए, जिसमें दाल, हरी पत्तेदार सब्जी, रोटी, दही, इन सब का उपयोग करें। और अगर यदि आप शाम के टाइम पे भी फलार हैं, तो आप वड़ा वगैरह बना के, मतलब सेकना नहीं है उसे, उसको नॉन स्टिक तवे पर आगे पीछे सेक करके टिकिया टाइप बना करके उस पर दही डाल करके वो उपयोग कर सकते हैं। या साबूदाना को आप गला के पीस के, उसको चीले पीस के, उसका बैटर बना के, उसकी पतली रोटी, चटनी और या आलू की टमाटर की सब्जी के साथ उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको कैलोरी रहेगी, रात भर आपके फुलफिलमेंट रहेगा और आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। मॉर्निंग में आपको ये बात याद रखना है कि एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स लेना ही लेना है। ड्राई फ्रूट्स लेने से हमारे शरीर में ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की कंप्लीशन होती है, जो हमारी फैट होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और वो मॉर्निंग टाइम में बहुत इजीली डाइजेशन होके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दिन भर की डाइट में ये ध्यान रखना है कि हम अपना प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लें। लिक्विड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, आपको वीकनेस नहीं लगेगी। तो सिर्फ हाइड्रेशन रखने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती है। सूप ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, पतली छाछ ले सकते हैं। अगर आप खाली पेट हैं तो ठंडा दूध लीजिए, गर्म दूध कई बार एसिड फॉर्म करता है, तो वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अपना विशेष ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। और यदि आप मेरी दी हुई जानकारी से संतुष्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी। धन्यवाद।